भाई साहब को चक्कर आ गया है और देखिए अभी हम लोग पहुँचे हैं। ये प्रधान डाक खाना जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो थोड़ा चक्कर आना जो है एक स्वाभाविक। आप देख रहे जो है यहाँ पे जो है हम लोगों को ब्लड मिल जाएगा। इसका पास हो गया। अभी देखिए मौसम्बी नहीं, अनार का जूस पीने वाला है जो है। अनार का जूस पी के तब अंदर जाएगा। 100 रुपये गिलास अनार का जूस है। आप सभी दोस्तों को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आशा करता हूं कि आप अपने अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अभय के सफ़र में। तो आज की जो भी एक्टिविटी होगी वह मैं आपके वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में बने रहिए। और फाइनली आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो है प्रियांशी जी खड़ी हुई हैं। और पीछे आप देख रहे हैं झूला भी लग चुका है, बच्चे झूला में झूल रहे हैं। तो आगे की जो भी गतिविधि होती है वह मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। आप बने रहिएगा। का बच चुका है 11:15। फाइनली खाना वगैरह खा लिया। खाने में आलू टमाटर सब्जी थी जो है, रोटी थी, चावल थी। तो अब मुझे जाना होगा हॉस्पिटल जाना है सरकारी हॉस्पिटल कालवन, जिसको डफरन भी बोलते हैं। वह जो है खुलदाबाद सब्जी मंडी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रोशन बाग पड़ता है। रोशन बाग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में जो है कालवन डफरन अस्पताल है सरकारी। तो यहाँ से निकलते घर से जो है अब आपको जो रास्ते का व्यू दिखाते हुए अस्पताल तक पहुँचते हैं। किस काम के लिए जा रहे हैं आपको मैं वहीं चल के बताता हूँ। जैसा अभी देख रहे हैं मैं घर से निकल कर ये शेरवानी मोड़ पहुँचा। आप देख रहे हैं संस्कार स्कूल का बोर्ड लगा हुआ, तो इसके अंदर जो है संस्कार स्कूल है तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जो है। तो चलते मिलते हैं आपको आगे। सामने आपको दिख रहा होगा हाई कोर्ट चौक संगम। तो ये जो नीचे सर्विस रोड लगी हो ये हाई कोर्ट की तरफ गई है। जो सामने आप देख रहे हैं वो चौफटका वाला पुल कहलाता है। इधर देखिए ये चौफटका वाला पूरा चौराहा आपको दिख रहा होगा पूरा एरिया में जो है। तो हमें जाना है चौक की तरफ। तो चौक की तरफ जाना है तकरीबन जो है इस पुल से 3 किलोमीटर आगे। तो आपको मिलेगा जो है डफरन कालवन हॉस्पिटल। तो चलते हैं आपको जो है रास्ते का व्यू दिखाते पहुँचते हैं हॉस्पिटल। जो देख रहे हैं ये है करबला पुलिस चौकी, करबला चौराहा बोल सकते हैं। देखिए सामने पुलिस चौकी है। तो आपको सीधा ही चलना है। ये देखिए सीधा मुझे और आगे चलना, मैं आपको आगे मिलता हूँ। चौराहा जब आप आगे बढ़ेंगे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तो आपको मिलेगी जो है खुलदाबाद सब्जी मंडी। ये देखिए यही है खुलदाबाद सब्जी मंडी जो है। ये आप देख सकते हैं ये है खुसरू बाग का गेट। तो अब तकरीबन 500 मीटर और बचा हुआ है डफरन कालवन अस्पताल। तो आपको ले चलता हूँ मैं और आगे दिखाता हूँ। इसी रोड पे बने रहना है। खुलदाबाद सब्जी मंडी से जो है मात्र जो है 200 मीटर आगे आएंगे तो आपको ये चौराहा मिलेगा। ये लास्ट चौराहा है। हमें जाना है सीधा चौक की तरफ। ये लेफ्ट जो रोड गया ये गया है बड़ी स्टेशन की तरफ। और इधर आप राइट जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे करेली की तरफ। तो हमें इस चौराहे को क्रॉस करके जो है आगे बढ़ना। तो आगे जाएंगे तकरीबन जो है 300 मीटर के आगे जो लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल है। तो आपको मिलते हैं हॉस्पिटल के गेट पर। आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल के मेन गेट पे जो है। ये रास्ता देखिए चौक की तरफ गया है, चौक की तरफ गया है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा नकाश कोना चौराहा। ये देखिए यही हॉस्पिटल। ये देखिए जिला महिला अस्पताल लिखा हुआ है। मुझे अंदर चलना है। अभी देखिए बगल में चाय की दुकान है, एक ही दुकान है। सामने देखिए एक दुकान है। तो मुझे अभी चाय लेके अंदर जाना। अंदर बहन जी मुझे मिलेंगी। कुल मिला के आप समझ गए होंगे अस्पताल कहाँ पे है, डफरन कालवन। तो चाय लेते हैं अंदर चलते हैं, आपको अंदर मिलते हैं। आप देख रहे हैं मैं अंदर प्रवेश कर गया हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं रास्ता सारी महिलाएं जो है इसी साइड में भर्ती होती हैं जो प्रकरण वगैरह होती है। देखिए हमारी बहन जी जो है ये देखिए बहन जी सरकारी मिला है। देखिए उनको पारोटी भी मिली होगी ना। तो दूध पारोटी जो है सरकार की तरफ से जो है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अच्छी बात है जो है। और ये देखिए ब्लड का सैंपल ले लिया हूँ। ये पर्चा है तो 1 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करना पड़ेगा जो है। तो मिलते हैं आपसे। ये आपने देखा जो है मुझे ब्लड भी मिल गया है, पर्चा भी मिल गया। इसमें A पॉजिटिव बता रहा है। तो अभी मुझे जो है ब्लड की व्यवस्था करना होगा जो है। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिएगा। जैसा भी आप देख रहे हैं मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। ये चौफटका वाला पुल है। तो अभी मैं इससे नीचे उतर रहा हूँ। घर जाना होगा तो छोटे भाई को जो है उसको लेके जाना होगा मुझे जो है ब्लड बैंक जो है। मिलते हैं आपसे। सभी आप देख रहे हैं मैं घर आ चुका हूँ। घर आने का कारण ये कि छोटा वाला भाई अभी स्कूल कर रहा है। तो 1 बजे आएगा तभी मुझे उसे ब्लड बैंक ले आना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो सैंपल जो मिला हुआ है A पॉजिटिव नहीं A+ है, इसका A+ है। A+ करके इसमें दिया हुआ है। इसको अभी रख दे रहे हैं फ्रिज में। सामने आप देख रहे हैं फ्रिज रखी है, फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो है कुछ गड़बड़ ना हो। तो एक हमारे हैं परिचित को मैंने उनसे बात की, बोला आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो अभी इसको फाइनली मैं फ्रिज में रखता हूँ। इसको रख देते हैं। जब भाई आ जाएगा फिर इसको लेकर चलेंगे ब्लड बैंक। कौन सा ब्लड बैंक रहेगा वो आपको मैं वहीं बताऊँगा। एक बच चुका है जैसा भी आप देख रहे हैं। भाई साहब पीछे आ चुके हैं। अब इनको लेकर चलते हैं, आपको मिलते हैं वहीं
ब्लड बैंक पर। आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लड बैंक जो है सामने, आप देख सकते हैं वो जो है GS स्कूल यानी गर्ल्स इंटर कॉलेज। इसके आगे आप जाएंगे तो जो है आपको CNG पंप मिल जाएगा। तो कल ले आया था जो है छोटे वाले भाई को, जो मुझसे छोटा था जो है, और आज जो सबसे छोटा वाला उसको लेके आया हूँ। चलते हैं अंदर। दोपहर का बजने वाला 2, तो अभी हम लोग यहीं पे जो है बैठे हुए हैं। तो भैया से पूछे कितना समय लगेगा, कम से कम बोले कि 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। हालांकि ज़्यादा वहाँ पे जो है लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा होंगे, 10 लोग होंगे। तो 1-1.5 घंटा का समय जो है लगता है अगर आप ब्लड बैंक ब्लड लेने आते हैं तो देखते हैं भी कितना समय लगता है। अब देख रहे हैं जो है वहाँ पर 1.5 घंटा ख़राब करने के बाद जो है वहाँ पर काम नहीं बन पाया जो है, उनके पास ब्लड नहीं था जो हमको ब्लड चाहिए था। तो अभी हम लोग आ गए इस समय जो है बेली रोड पे। सामने आप देख रहे हैं ये ब्लड बैंक है। तो भाई देखिए अभी वहाँ पे लगा हुआ लाइन में जो है, तो यहाँ भी 1-2 लड़के भी आए थे, कहा भैया ब्लड चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो है ब्लड देने वाले डोनेटर भी जो है डोनेटर भी मिलते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे पूछ रहा था। बता चलते हैं देखते हैं। आप देख रहे हैं जो है यहाँ पे जो है हम लोगों को ब्लड मिल जाएगा। इसका पास हो गया। अभी देखिए मौसम्बी नहीं, अनार का जूस पीने वाला है जो है, अनार का जूस पी के तब अंदर जाएगा। 100 रुपये गिलास अनार का जूस है। तो फाइनली जो है इनको अनार का जूस पिला के भेजते हैं। अनार का बज चुका है 3:30 जो है, जैसा भी आप देख रहे हैं। मैं अभी इसी जगह पे मौजूद हूँ। भाई अभी जो है अंदर से बाहर आया नहीं जो है, उसको 5 बजे स्कूल के बच्चों को भी लेने के लिए जाना होगा। तो फाइनली अभी देख रहे हैं लाई चना की दुकान पे खड़ा हूँ। लाई चना भुंजवाते हैं, टाइम पास करते। देखिए यहाँ पे कितनी सारी दुकानें लगी हुई फल वगैरह का। ये देख लीजिए अभी तो चहल पहल, ये आप देख सकते हैं। तो लाई चना जो है भुंजवाते हैं, खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई साहब को चक्कर आ गया है। और देखिए अभी हम लोग पहुँचे हैं ये प्रधान डाक खाना जो है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो थोड़ा चक्कर आना जो है एक स्वाभाविक चीज़ होता है। तो फाइनली इनको चक्कर आ ही गया है, अभी बैठा दिए हैं। फाइनली जो है अनार का जूस पीने के बाद थोड़ा आराम मिल गया भाई साहब को। मुझको भी अनार का जूस पीने को मिल गया है। ये जूस वाला जो है भैया का जो है दोस्त ही निकल गया, पैसा भी नहीं लिया। ये बड़ा अच्छा हुआ हमारे लिए जो है। आप देख रहे हो छोटे वाले भाई को यहाँ छोड़ दिया पाटन के। देखिए वो जा रहा है, जा तुम निकलो, मैं चल रहा हूँ जो है हॉस्पिटल। ये सब आप देख रहे हो, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। चलते हैं ब्लड देते हैं, फिर मिलते हैं। अब देख रहे हैं मुझे जाना पड़ेगा 3रे फ्लोर पे जो है, क्योंकि 3रे फ्लोर पे जो है एडमिट है। ये देखिए सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, चढ़ लेता हूँ। जैसा भी आप देख रहे हैं बहन जी जो है मिल गई हैं जो है। तो अभी मैंने मैडम को ब्लड जो है जमा कर दिया है। तो कुछ क्षणों में जो है हो सकता है उनको ब्लड चढ़े। तो दूसरी चीज़ की जो है पेशेंट जो है बराबर मोबाइल पे जो है वीडियो देख रहा है। जो हमारा पेशेंट है जो है वो बराबर मोबाइल चला रहा है। खाने में मिला था परवल आलू सब्जी, रोटी, दाल, सलाद। बीजेपी सरकार में फ़ायदा, इसका मतलब सारा कुछ मिल रहा खाने पीने के लिए। तो अभी कुछ देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। देख रहे हैं इस समय मैं लिफ्ट में मौजूद हूँ। अब मैं जो है लिफ्ट से नीचे उतर के जो है सीधा घर के लिए निकलूँगा, क्योंकि बहन जी के घर जाना है, फिर एक बहन जी को लेके आना है। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं घर पर। ये मैं घर आ चुका हूँ। आपने देखा था मैं वहाँ पे जो है ब्लड बैंक के बाद लाई चना जो है भुंजवा था, लेकिन मैं खा नहीं पाया जल्दी कारण जो है। ये देखिए सभी लोग जो है लाई चना का मज़ा ले रहे हैं। मेरे लिए भी छोड़ देना कृपया करके, मुझे भी खाना है। खाना खाई हो नहीं तुम? ये खाना खाई है? क्यों इसको खाना खिलाने जाना, दे देते मोबाइल, खाना खाती मोबाइल देख के। तभी तो उसकी मम्मी चिल्ला रही थी मेरी बिटिया खाना नहीं खा रही है। तुम्हारी मम्मी आ रही, ठीक है खा लो भी खाना। ये है प्रियांशी, बिना मोबाइल देखे जो है ये खाना नहीं खाती। सही बात है, बोलो अब बोलो। हाँ ये देखिए बोल रहे, हाँ जब तक मोबाइल नहीं देखती तब तक ये खाना नहीं खाती। खाना खा लिया? क्या खाया है इसमें बताओ, क्या खाया? दाल चावल खाई। चलिए ठीक है। आज जैसा भी आप देख रहे हैं शाम को बज चुका है 5:30 जो है। तो नन्नू और मास्टर और मैं हम लोग जा रहे हैं इस समय जो है झलवा घुंगरू चौराहा जो है प्रिया हॉस्पिटल। ये नन्नू चला जाए, नन्नू चलोगी? चला जाए, चलो घूमने चले, चलो अच्छा। फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में। यहाँ देखिए मछली जो है एक्वेरियम आपको दिख रहा होगा।
जैसा भी आप देख रहे हैं मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, लेकिन मैं मिठाई लेके आया हुआ। देखिए काजू कतली है, सबको देंगे खाने के लिए जो है। इधर देखिए अपनी नन्नू अपनी सो गई, इस मिठाई को बांट देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग जो है हॉस्पिटल से जो है नीचे आ चुके हैं। नन्नू और मास्टर को जो है लेके चलते हैं घर जो है। इधर देखो नन्नू, इधर देखो, कहाँ देख रही हो? अरे ये देखिए ना भैया, हमारा सोच रही कहाँ इतना अस्त जगह पे आ गए जो है। अभी देखिए चहल पहल है, ये आप देख सकते हैं। इधर टैंकर खड़ा हुआ है। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत हॉस्पिटल, ये देखिए ये है प्रिया हॉस्पिटल जो है। तो अब जो है यहाँ से निकलना होगा, मिलते हैं आप। तीखा है क्या? वो देखो मम्मी चाट खा रही ना। तो तुम क्या गुस्से में हो? तो तुम कोचिंग गई थी ना, नहीं तुमको भी ले चलते। जैसा भी आप देख रहे हैं भूमि बहुत नाराज हो गई कि नन्नू घूमने गई थी। ये देखिए नन्नू छोड़ के नहीं जा सकते थे जो है। ऐसा देखिए मम्मी पे जो है चेहरे पे बारा बच चुका है। अम्मा बेटे की लड़ाई चल रही है। ये देखिए अभी भूमि क्या पका रही है आपको दिखाता हूँ। आप देखिए भूमि पका रही है मैगी। तो मैगी जो है अभी खाते देखिए। अरे 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 ये देखिए भूमि में क्या चलेगा, झगड़ा हो गया। अरे भाई नन्नू मत मारो यार, डांट दो नन्नू, डांट दो नन्नू, तो डांट दो, डांट दो नन्नू, तो डांट दो। बता दो तो क्या तुम कोचिंग गई थी ना, बता दो कोचिंग गए थे ना, इसलिए तुमको नहीं ले गए। नहीं बुला सकती। चलिए मैगी बन जाता है, मैगी खाते फिर मिलते हैं आपसे। सामने आप देख सकते हैं खाना आ चुका है। खाने में आज जो है खिचड़ी बनी है, तहरी, रोटी, प्याज, ये सोयाबीन की सब्ज़ी है। तो आज काफ़ी देर हो गया खाना बनने में, क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते जो है समय ज़्यादा लग गया। इस वजह से खाना भी आज लेट बना है। अभी रात्रि बज चुके हैं 10:30। तो इस खाने को फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।